गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 52 चतुर्भुज की वर्कशीट है बेटा। तो इसमें हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है, ध्यान से देखना। किसी समानांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। मैंने माना ये आपका ABCD क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज क्या कहता है बेटा, उसकी जो आमने सामने वाली भुजाएं होंगी वो समानांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। तो ध्यान से देखना बेटा, इसने दिया क्या, दो अलग अलग त्रिभुज बन गई यहाँ से इस विकर्ण से। कौन कौन सी, ACB और दूसरी कौन सी है, ACB। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो ये आमने सामने वाली जो दो भुजाएं हैं ये क्या कर रही हैं, ये इसको काट रही है। तो ये वाला एंगल, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। कैसे, ध्यान से देखना बेटा, एंगल 6 एंगल 5 के बराबर, एकांतर कोणों का युग्म। दूसरा एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, कौन सा, एकांतर कोणों का योग। तो ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों बराबर हो गए, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। और जो ये वाली साइड है दोनों में क्या है, सेम। दोनों में क्या है, सेम। तो बेटा यहाँ से क्या बन गई, जो आपकी दोनों त्रिभुज हैं वो क्या आ गई, सर्वांग सम। कौन से नियम से, दो कोण और उनके बीच में साइड, दो कोण और उनके बीच में साइड, यानी कि ASA नियम से। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखो, समानांतर चतुर्भुज ABCD, ये आपकी चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज के अंदर AC विकर्ण है जो A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है बेटा, दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। अगर इसको नाम दूं 1, इसको नाम दूं 2, तो 1 इक्वल है 2 के। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है, क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना बेटा, एंगल 1 एंगल 2 के, यानी कि कोण 1 कोण 2 के। मेरे को बताना है कि जो CB है वो समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि दो बराबर पार्टों में डिवाइड कर रहा है। तो मान लिया ये 3 ये 4। तो मेरे को प्रूव क्या करना है, प्रमाण किसका देना है, ठीक है। ये तो देखो क्या प्रूफ करना है, प्रूफ यानी कि क्या निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एंगल कोण 3 कोण 4 के बराबर। तो प्रमाण में मैंने लिया, ये देखो, अगर ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, दिया हुआ है समानांतर चतुर्भुज है, तो जो ये AB है ये इसके समानांतर है। ABCD क्या है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। क्या है, समानांतर चतुर्भुज। अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने की साइड क्या होंगी, इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी। पैरेलल यानी कि समानांतर। AB पैरेलल हो गया, समानांतर हो गया किसके, CD के। अगर ABCD के समानांतर है तो ये मेरे पास कैसी लाइन है, ठीक है, जो इसको कट करके निकल रही है। तो एंगल 1, ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल 1 बराबर हो जाएगा 3 के। एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। इसका रीजन क्या है, एकांतर कोणों का युग्म, ठीक है, एकांतर कोणों का युग्म। अब ध्यान से देखो बेटा, मेरे को क्या दे रखा है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। एंगल 1 और ये दोनों जब आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां से क्या आ गया, परंतु कोण 1 कोण 2 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एंगल 3 भी एंगल कोण के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर है। अगर कोण 3 कोण 4 के बराबर है तो यहाँ से क्या चीज़ प्रूव हो गई कि जो ये C है ये C भी क्या कर रहा है, समद्विभाजित हो रहा है। तो यहाँ से लिख सकती हूँ, जो AC विकर्ण है इसी प्रकार AC विकर्ण कोण C को भी समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। आगे आ जाओ, उसने क्या बोला, ABCD एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो इसकी सारी साइड्स हैं वो क्या है, बराबर है। तो वो कैसे प्रूव होगा, ध्यान से देखो बेटा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, कोण 3 कोण 4 के बराबर, और एंगल 1 3 के बराबर, 2 4 के बराबर। तो यहाँ से आ गया 1 2 3 और 4 सारे आपस में क्या है, बराबर, सारे आपस में क्या है, बराबर। तो अब मैं इस ट्रायंगल की, इस त्रिभुज की बात कर रही हूँ, ABC। तो कौन से त्रिभुज की, कौन सी ट्रायंगल, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में।
तो ध्यान से देखो, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है। एंगल 1 अगर 4 के बराबर है तो इसके सामने वाली साइड भी क्या होंगी, बराबर। इसके सामने साइड क्या है, BC, इसके सामने साइड क्या है, AB। तो AB किसके बराबर आ गया, BC के। और ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। AB किसके बराबर है, CD के, और BC किसके बराबर है, AB के। तो ये सारी साइड्स क्या आ गई, इक्वल, ठीक है। परंतु AB किसके बराबर है, CD के, और आपका BC किसके बराबर है, AD के, क्योंकि ABCD मेरे पास क्या है, समानांतर चतुर्भुज। क्या है, समानांतर चतुर्भुज। ध्यान से देखना, जब इनकी ये दोनों साइड बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएंगी। तो यहां से क्या आ गया, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, सारी इक्वल आ गई। इसी प्रकार ये क्या बन गया, इसी प्रकार ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज है। आ गया सबको समझ। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, SSS यानी कि 3 साइड बराबर हों, उस नियम से मेरे को सिद्ध करना है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसको 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये आपका समानांतर चतुर्भुज है। मेरे को कौन से रूल से प्रूव करना है, SSS से। तो इसी चतुर्भुज के अंदर ध्यान से देखो, प्रमाण में 2 त्रिभुज बन रही है, एक ये, नाम दे दो। कौन कौन सी, त्रिभुज ABC और दूसरी कौन सी है, ACD। ध्यान देना बेटा, मेरे को 3 त्रिभुज के अंदर तीनों साइड लेनी है। तो क्या आ गया, CD किसके बराबर है, AB के, CD बराबर होगा AB के। दूसरी बात, AD बराबर होगा BC के। तो क्या लिखोगे, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं किसकी, समानांतर चतुर्भुज की, समानांतर चतुर्भुज की क्या होती है बेटा, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। दूसरा, ये जो साइड है बीच वाली, ये इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो AC बराबर हो गया CA के। 3 साइड हो गई। तो इसका मतलब क्या आ गया, जो ABC त्रिभुज है वो सर्वांगसम हो गई किसके, ACD के। कौन से SSS से। तो यही तो चीज हमने प्रूव करनी थी। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 52। I hope it is clear to everyone, and if you like it then please share and subscribe. Thank you so much.